अफगानिस्तान हजारों सालों की जंग। कहीं दूर ऊंचे पहाड़ों के बीच रेत और बर्फ से ढकी घाटियों में एक धरती है जिसने हर युग में साम्राज्यों का जन्म और पतन देखा है। यह है अफगानिस्तान, जहां पत्थरों में इतिहास सांस लेता है और हर हवा में जंग की गंध बसती है। कभी ये भूमि आर्यों की सभ्यता का हिस्सा थी, कभी यूनानियों के कदमों की आहट सुनी, फिर इस्लाम की आवाज ने इसकी घाटियों को बदल दिया। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, इस मिट्टी की आजादी की कीमत। हर साम्राज्य जिसने इस धरती को झुकाने की कोशिश की, चाहे वो सिकंदर हो, ब्रिटिश साम्राज्य या दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें, सभी ने एक ही सबक सीखा, अफगानिस्तान जीता नहीं जाता, सिर्फ समझा जाता है। यह कहानी है सभ्यता से संघर्ष तक, राजाओं से तालिबान तक, और उस राष्ट्र की जो हर बार राख से उठ खड़ा होता है। 8-2 प्राचीन अफगानिस्तान, आर्यों से अलेक्जेंडर तक। हजारों साल पहले, जब इंसान ने अभी सभ्यता का नाम भी नहीं सीखा था, अफगानिस्तान की घाटियों में जिंदगी अपनी अलग रफ्तार से बह रही थी। यह वही भूमि थी जहां से आर्य सभ्यता ने अपने कदम बढ़ाए, जहां गंधार, अर्कोसिया और बाख्त्रिया जैसी प्राचीन रियासतें बसीं। कंधार, काबुल, हेरात और बल्ख, इन नामों की गूंज इतिहास की गहराइयों में आज भी सुनाई देती है। यह धरती सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच का पुल थी, एक ऐसी राह जहां से रेशम, सोना और विचार दोनों बहते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह क्षेत्र फारस के महान सम्राट साइरस द ग्रेट के अधीन आ गया और अफगानिस्तान आकेमेनिड साम्राज्य का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। लेकिन यह धरती कभी भी सिर्फ एक साम्राज्य की नहीं रही, यह हमेशा एक चौराहा रही है, जहां संस्कृतियां टकराईं और मिलकर नई पहचान बनी। फिर आया एक नाम जो इतिहास की किताबों में आज तक गूंजता है, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ईसा पूर्व 330 में सिकंदर ने अपनी विशाल सेना के साथ इस कठिन धरती को पार किया। उसने हेरात से लेकर कंधार तक जीत की मशाल जलाई, लेकिन अफगान पहाड़ों ने उसे वो सिखाया जो कोई युद्ध नहीं सिखा सकता। धरती को जीतना आसान है, लोगों के दिल नहीं। सिकंदर आगे बढ़ गया, पर अफगानिस्तान ने फिर साबित किया, यह भूमि किसी की गुलाम नहीं बन सकती। यहाँ की मिट्टी में बसता है प्रतिरोध, यहाँ की हवा में है आजादी की गंध, और यही जज्बा आने वाले हर युग में इस देश की पहचान बनेगा। पार्ट 3, इस्लाम का आगमन। समय का पहिया घूम चुका था। सिकंदर, फारस और प्राचीन साम्राज्यों की गूंज अब इतिहास के पन्नों में सिमट चुकी थी। 7वीं सदी का दौर था। अरब की रेगिस्तानी धरती से एक नई आवाज उठी जो पूरे संसार को बदल देने वाली थी। वो आवाज थी ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम की पुकार। यह नई रोशनी धीरे धीरे पश्चिम से बढ़ती हुई अफगानिस्तान की सीमाओं तक पहुंची। अरब सेनाएं जब खुरासान और हरात की ओर बढ़ी तो साथ आई एक नई सोच, एक नया विश्वास, जिसने इस धरती की आत्मा को छू लिया। शुरुआती दौर में अफगान कबीलों ने विरोध किया, उनकी परंपराएं, उनके देवता, उनकी धरती से जुड़ी मान्यताएं, सब पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे इस्लाम सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि सूफियों की आवाजों, इबादत की नरमी और बराबरी के संदेश से फैला। खुरासान और गजनी जैसे शहर ज्ञान और संस्कृति के नए केंद्र बन गए। यहां से इस्लाम सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन बनकर उभरा। अफगानिस्तान अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका था, जहां तलवार और तकवा दोनों ने मिलकर इतिहास लिखा। जल्द ही यहां से उभरने वाले शासक दुनिया को दिखाएंगे कि अफगानिस्तान
सिर्फ पहाड़ों की भूमि नहीं बल्कि साम्राज्यों की जननी है। 8-4 मध्यकालीन सल्तनतें। इस्लाम के आगमन के बाद अफगानिस्तान ने एक नई ताकत का रूप धारण किया। पहाड़ों और घाटियों की यह धरती अब महान शासकों की महिमा का गवाह बनने जा रही थी। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने अपनी शक्ति का परचम लहराया। गजनी से लेकर भारत तक उसका साम्राज्य फैल गया। महमूद सिर्फ विजेता नहीं बल्कि एक संरक्षक भी था। उसने कला, ज्ञान और इस्लामी संस्कृति को फैलाया। फिर आया गोरी साम्राज्य, गजनी की विरासत को आगे बढ़ाने वाला। गोरी शासक अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए जाने गए। उनकी सेना ने न केवल अफगान घाटियों को बल्कि उत्तर भारत तक अपने कदम पहुंचाए। लेकिन इतिहास ने अपनी चाल अभी बदली थी। 14वीं और 15वीं शताब्दी में तैमूरी साम्राज्य ने इस भूमि पर अपनी छाया डाली। अमीर तैमूर, एक विजेता, एक योद्धा और एक संरक्षक। उसने न केवल युद्धों में अपनी शक्ति दिखाई बल्कि कला और स्थापत्य में भी अपना अमिट योगदान छोड़ा। सिंध, बल्ख, हेरात और काबुल, ये शहर कला, शिक्षा और संस्कृति के केंद्र बन गए। यहाँ की मस्जिदें, मदरसे और महल आज भी उस सुनहरे युग की कहानी बयां करते हैं। इस दौर ने अफगानिस्तान को डोट सिर्फ युद्धभूमि ही नहीं बल्कि संस्कृति और शक्ति का केंद्र भी बना दिया। लेकिन समय की नदी लगातार बह रही थी और जल्द ही इस भूमि पर नए साम्राज्यों, संघर्षों और विदेशी हस्तक्षेप की आंधी आने वाली थी। 8-5 मुगल और सफवी संघर्ष। 16वीं और 17वीं सदी में अफगानिस्तान एक बार फिर भूराजनीतिक ज्वार की आग में फंस गया। यह भूमि अब केवल अपने शासकों की नहीं बल्कि दो महान साम्राज्यों की टकराहट का केंद्र बन गई थी। मुगल साम्राज्य और सफवी साम्राज्य। मुगल शासक भारत के विशाल साम्राज्य से अफगान भूमि की राह से जुड़े थे। सफवी शासक ईरान से अपनी सीमाओं की सुरक्षा चाहते थे और अफगानिस्तान अपने पर्वतों और घाटियों के साथ इस रणनीतिक खेल में कुंजी बन गया। कंधार, हेरात और काबुल, ये शहर बार बार मुगल और सफवी सेनाओं के हाथ बदलते रहे। सिर्फ विजय ही नहीं बल्कि अफगान कबीलों की साहसिक और बगावत की कहानियां भी इतिहास में दर्ज हुईं। इस दौर ने अफगानिस्तान की पहचान को और भी गहरा बना दिया। एक ऐसा देश जो न केवल साम्राज्यों के टकराव को सहता है बल्कि अपनी स्वतंत्रता की भावना को कभी नहीं छोड़ता। लेकिन ये केवल संघर्ष ही नहीं था। मुगल और सफवी के बीच की राजनीति अफगान शहरों में संस्कृति, कला और शिक्षा को भी बढ़ावा देती रही। यहाँ की मस्जिदें, किले और बाजार सत्ता और कला का अद्भुत मिश्रण दिखाते हैं। और इस बीच अफगानों की अपनी राजनीतिक चेतना और शक्ति एक नया नायक उभारने जा रही थी जो आने वाले समय में आधुनिक अफगानिस्तान के जन्म की नींव रखेगा। 8-6 आधुनिक अफगानिस्तान का जन्म 18वीं सदी का मध्य था। अफगानिस्तान कई युद्धों और साम्राज्यों की जंग से थक चुका था। लेकिन अब एक नेता उभर रहा था जिसके नाम के साथ इतिहास ने इस भूमि को पहचाना। उसका नाम था अहमद शाह दुर्रानी। अहमद शाह ने सिर्फ एक सेना नहीं बनाई बल्कि एक राष्ट्र का सपना देखा। 1747 में कंधार में अपनी शक्ति स्थापित करते हुए उसने आधुनिक अफगानिस्तान की नींव रखी। उसने पश्चिम में ईरान, पूर्व में भारत और उत्तर में मध्य एशिया तक अपनी सीमाओं को मजबूत किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, उसने अफगान एकता की भावना जगाई। कबीले जो सदियों से अलग थे अब एक राष्ट्र की छाया में आए। अहमद शाह दुर्रानी की विजयी लहरों ने इस भूमि को सिर्फ शक्ति ही नहीं बल्कि गौरव और पहचान दी। किंतु इतिहास ने ठहराव नहीं जाना। अफगानिस्तान की यह भूमि जो हमेशा साम्राज्यों का केंद्र रही
अब भी नई चुनौतियों और विदेशी हस्तक्षेप के लिए तैयार थी। यात्रा अभी बाकी है। भाग 2 में इतिहास की अगली यात्रा के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।